नमस्कार। वैक्सीनेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट टू इम्यूनाइजेशन। बहुत सारे मेडिकल जर्नल के पब्लिश्ड पेपर्स को पढ़ने के बाद मैं आज आपको आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि व्हाई वैक्सीनेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट टू इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन क्या होता है? क्या वैक्सीन दवा होती है? नहीं। कोई भी वैक्सीन है, चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो या फिर रेबीज़ का वैक्सीन है या फिर आजकल छोटे बच्चों को तो 20-25 वैक्सीन करवा देते हैं पैदा होते ही। ये सारे वैक्सीन उसी पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस का एक डेड वर्जन होता है जो इंजेक्ट किया जाता है। और इम्यूनाइजेशन क्या है? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, वो इम्यूनाइजेशन है। तो क्या हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोई दवा है? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकती। सिर्फ नेचुरल प्रोसीजर है जिससे हम अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप आंवला खाइए, नीम के पत्ते खाइए या कच्ची हल्दी खाइए या फिर 3 days नेचुरल इम्यूनाइजेशन, हाई डोज ऑफ विटामिन सी एंड मिनरल्स, वो कीजिए या च्यवनप्राश खाइए, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। वैक्सीनेशन से नहीं होगी। एक केस स्टडी लेते हैं, एक एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी इंसान का पैर पड़ गया कील पे और उस कील में जंग लगा था। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? तुरंत भागते हैं और टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं। लेकिन मान लीजिए उस इंसान को जो कील लगा, तो मैंने बोला अरे रुको रुको रुको, ये कील लाओ, और मैं कील लेके भागा भागा गया लैब में, और लैब में मैंने दिया और वहाँ मुझे पता चला कि इस कील पे कहीं भी टेटनी नाम का बैक्टीरिया है ही नहीं। तो फिर मैंने अगर उस इंसान को बताया कि इसमें तो कोई बैक्टीरिया है ही नहीं, तो क्या उसको वैक्सीन की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स नहीं है ज़रूरत, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि टेटनी नाम का कोई बैक्टीरिया उस कील पे नहीं था, तो उसकी बॉडी में भी इन्फेक्ट नहीं हुआ होगा, तो किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं उस कील को लेके जाता और लैब में मुझे पता चलता कि इट इज़ फुल ऑफ टेटनी बैक्टीरिया, तब तो ये श्योर हो गया कि वो इन्फेक्ट हो गया इंसान टेटनी बैक्टीरिया से। तो क्या अब उसको टेटनस का इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है? मतलब उसको जब कील पैर में चुभी तो वहाँ घाव हो गया, छेद हो गया, ब्लड निकलने लगा, और उस ब्लड के साथ मिक्स हो गया कुछ टेटनी बैक्टीरिया। अब उसकी पूरी बॉडी में टेटनी बैक्टीरिया सर्कुलेट होने लगा। बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगी? तुरंत ही एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगी और जो ब्लड में टेटनी बैक्टीरिया हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको मारना शुरू करेगी। तो क्या ज़रूरत है कि और अलग से हम कुछ डेड बैक्टीरिया उसके बॉडी में डाल दें? लॉजिकल बात है। तो टेटनस का इंजेक्शन लगाना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। उसी तरह मान लीजिए किसी को कुत्ते ने काट लिया। अब कुत्ते ने काट लिया तो मैंने टेस्ट करवाया कुत्ते का, तो पता चला कि कोई भी रेबीज़ का वायरस इस कुत्ते में नहीं था, तो वो इंसान भी इन्फेक्ट नहीं हुआ होगा रेबीज़ के वायरस से, तो उसको रेबीज़ के वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने टेस्ट किया उस कुत्ते का और ये सामने आया कि अरे उसको तो बहुत सारे रेबीज़ का वायरस है, कुत्ता पागल भी है, तब क्या करेंगे? तब रेबीज़ की वैक्सीन लेंगे। अब इसको समझिए कि अगर कुत्ते ने किसी को काटा है, उसकी बॉडी में रेबीज़ का वायरस ऑलरेडी है, अब उसको डेड रेबीज़ वायरस। अब ये लोग बोलते ही क्यों हैं कि ये डेड वायरस है? वायरस तो बॉडी के बाहर होगा तो डेड ही होगा ना। और जब उस वैक्सीन को, वो किसी को अगर कुत्ता काटा है और रेबीज़ से इन्फेक्टेड है, उसको अगर अलग से रेबीज़ का इंजेक्शन लगाते हैं तो वो डेड वायरस अंदर जाके जिंदा हो जाएंगे, तो वो तो ज़्यादा ही हो गया ना। वो कैसे इम्यून सिस्टम को मदद करेगा? इसीलिए इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। इम्यूनाइजेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस व्हाइल वैक्सीनेशन इज अ वेरी बिग बिजनेस। किसी को कोई भी वैक्सीन अगर लगती है, जैसे मैंने कहा छोटे बच्चों को 20-25 वैक्सीन लग जाती है। ऐसा भी होता है, आपने गौर किया होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेगा कि ये वैक्सीन 400 रुपये का है और ये वैक्सीन 10,000 रुपये का है। जो 400 रुपये वाला होगा उसमें बुखार आ जाएगा और जो 10,000 वाला होगा उसमें बुखार नहीं होगा। आई कैन से दिस विथ कॉन्फिडेंस कि जो 10,000 वाला वैक्सीन है उसमें कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर कुछ होगा, कोई डेड वर्जन ऑफ वायरस डालेंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और उसको बुखार, सर्दी, खांसी कुछ तो होगा। लेकिन ज़्यादा पैसा वाला है तो वो तो अलग सेट ऑफ मार्केटिंग है। वैक्सीन कभी भी किसी को लेना नहीं चाहिए
और रिसर्च बहुत सारे हैं जर्नल्स में पब्लिश्ड जिसमें ये बताया गया है कि जैसे एक जगह है अमेरिका में अमेज़न वैली, वहाँ पे बहुत सारे बैट्स होते हैं, चमगादड़, और उनमें रेबीज़ वायरस पाया जाता है। लेकिन जब उनकी स्टडी की गई तो पता चला कि ये बैट अक्सर इंसान को काटते हैं, लेकिन वहाँ के लोग गरीब हैं तो वैक्सीन नहीं ले पाते हैं और लोग मरते नहीं हैं उस रेबीज़ की वजह से। वही सेम रेबीज़ वायरस उन बैट्स में भी होता है, लेकिन वो मरते नहीं हैं। एक आध कभी कोई मर जाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है इसलिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर तो बच्चों को वैक्सीन दिलाते हैं तो वो ना दिलाएं। बिल्कुल ना दिलाएं, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, ये भी मुझे पता है, क्योंकि ये एक मेडिकल कल्चर है। जिस तरह से अगर कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाता है, मान लीजिए मंदिर जाता है, तो मंदिर में वो गया, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उसके बाद क्या करता है, कुछ पैसे निकाल के वहाँ रखता है और कोशिश करता है कि भगवान के पैर पे पैसे उसके पड़े। लॉजिकली उसको पता है कि वो लड्डू, वो नारियल, वो मिठाई या वो पैसे जो वो चढ़ा रहा है, वो गॉड कभी भी आके खर्च करने नहीं वाला है। वो पैसे गॉड कभी आके लड्डू नहीं खाने वाला है। लेकिन अगर वो इंसान ये सोचे कि ये पैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, उससे अच्छा किसी गरीब को दे दूँ, उसकी मदद हो जाएगी, तो वो ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेडिशन है। और शुरू से हमको बताया जाता है कि ट्रेडिशन को कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से जो मेडिकल प्रोटोकॉल है, मेडिकल कल्चर है, जो ट्रेडिशन बन गया है, जो बचपन से हमने देखा है, हमने सुना है कि अगर जंग लगे हुए कील से कट गया तो तुरंत जब भागो टेटनिस का इंजेक्शन ले लो, अगर कुत्ते ने काट लिया तो तुरंत भागो और रेबीज़ का इंजेक्शन ले लो। एक इंटरेस्टिंग बात, रेबीज़ का जो इंजेक्शन होता था ना, वो 1970 में 21 इंजेक्शंस होता था जो पेट पे लगता था, 21 सुइयाँ लगती थी। और 2002 में ये कम होके हो गया 8 इंजेक्शन, फिर 2008 में ये 4 हो गया, और अभी शायद ये 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, इंजेक्शन जो वैक्सीन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है। कुछ इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है। ये भी मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा है कि वो कंपनीज़, कोई बहुत 10-12 कंपनी नहीं है जो पूरी दुनिया में रेबीज़ का वैक्सीन बनाती है, 2-3 कंपनियां हैं। उसमें से एक कंपनी ने बताया है, इस बात का खुलासा किया है कि इट इज़ नॉट दैट द वैक्सीन इज़ बिकमिंग मोर इफ़ेक्टिव। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई नहीं है, इसके चलते वो कम करते जा रहे हैं। तो अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को देखें तो उस छोटे से बच्चे को देखिए जो 1 साल का है, उसको 25 इंजेक्शन पड़ गया है। इसका मतलब क्या है? उसको 25 अलग अलग टाइप के वायरस और बैक्टीरिया उसकी बॉडी में जानबूझ के हमने डाल दिए हैं, जिसको उसकी बॉडी ने किसी तरह से फाइट किया है। और 3 लाख से ज़्यादा अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और वायरस हैं जो उसको फ्यूचर में उसकी बॉडी में इन्फेक्ट होंगे, लेकिन उसकी इम्यूनिटी अभी इतनी यूज़ कर दी है हमने डेलिबरेटली, ज़बरदस्ती, कि आगे चल के उसको प्रॉब्लम होगी। एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ कि आपका बच्चा ज़्यादा इम्यून है या आपके दादाजी ज़्यादा इम्यून थे? तो मुझे लगता है, जो अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं जो छोटे बच्चों को देखता हूं, आजकल के बच्चे, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन हमारे दादाजी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई होगी और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वैक्सीनेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट टू इम्यूनाइजेशन। नमस्कार।